हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे तीनों ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। दोस्तों तीनों ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में केवल एक डिफरेंस होता है, वो आप जान जाएंगे। उसके बाद आपको तीनों में से किसी को भी बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आईडी की, जो कि सबसे एसेंशियल थिंग है किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। दोस्तों इसकी आईडी में भी क्या होता है कि कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों की आईडी लगभग सेम होती है, बट डिफरेंस होता है टाइम का। जैसे कि दोस्तों अभी बात पहले आईडी की कर लेते हैं। रहा, रही, रहे, यही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तीनों ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की आईडी होती है। और यही आईडी तीनों ही कॉन्टिन्यूअस टेंसेस की होती है। और पीछे दोस्तों हम देख के पहचानते हैं कि वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है। तो दोस्तों रहा, रही, रहे के बाद में अगर है आ रहा है, मात्रा कोई भी हो, है, हूँ, है, तो प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। अगर पीछे था आ रहा है और मात्रा कोई भी हो सकती है, था, थी, थे, तो दोस्तों पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। और अगर दोस्तों पीछे गा आ रहा है, मात्रा कोई भी हो, गा, गी, गे, तो दोस्तों फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन दोस्तों इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तभी होगा जब इसमें टाइम आ रहा होगा, यानी टाइम के बाद से दे रखा होता है। ठीक है, जैसे इन सेंटेंसेस को देखिए, 2015 से, टाइम के बाद से आ रहा है दोस्तों, और पीछे रहा भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। 2 घंटे से, देखिए टाइम भी है और रहा भी है, इसका मतलब ये भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। सुबह से, टाइम भी है और रहा भी है, इसका मतलब ये भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। अब दोस्तों मान लीजिए अगर हम इसमें से ये टाइम हटा दें, अगर इस सेंटेंस को ऐसे बोलें, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो दोस्तों इसमें टाइम नहीं है। उस कंडीशन में ये केवल कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। या फिर वह पतंग उड़ा रहा था, ये कॉन्टिन्यूअस होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। बच्चा रो रहा होगा, ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये होता है जब टाइम लग जाता है। अब दोस्तों टाइम लगने से परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्यों हो जाता है, मैं इसका नाम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्यों रखा गया है, इसकी भी जानकारी देते हैं। देखिए दोस्तों, परफेक्ट का मतलब होता है काम खत्म हो जाना, पूर्ण हो जाना, और कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है काम लगातार जारी रहना। तो दोस्तों इसमें दोनों ही कंडीशन होती हैं। अगर आप बिना टाइम के बोलेंगे तो काम हो रहा है, केवल कॉन्टिन्यूटी दिखा रहा है, इसलिए कंटिन्यूअस है। लेकिन दोस्तों टाइम लग जाता है, तो इसमें देखिए, इसको समझिए, मैं 2015 से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। अब दोस्तों 2015 से लेकर यहाँ अब तक 2022 तक मैं 7 साल अंग्रेजी पढ़ा चुका हूं, इसका मतलब ये तो हो गया परफेक्ट। और अभी भी मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, ये कॉन्टिन्यूअस हो गया, तो इसलिए इसका नाम रखते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बच्चा 2 घंटे, वह 2 घंटे से पतंग उड़ा रहा है, तो 2 घंटे से उड़ा रहा है, 2 घंटे से तो उड़ा रहा है, वो 2 घंटे तक का तो उसने काम खत्म कर लिया, लेकिन अब भी उड़ा रहा है, तो जो 2 घंटे तक काम खत्म किया है वो परफेक्ट हो गया, और अभी भी जो काम जारी है वो कॉन्टिन्यूअस हो गया, इसलिए ये हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो दोस्तों टाइम से इस तरीके से ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाते हैं। अगर टाइम नहीं होगा तो ये केवल कॉन्टिन्यूअस रहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं कि हम ये कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है। तो दोस्तों रहा, रही, रहे और टाइम आ रहा है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो ये तीनों हैं। अब कौन सा किसका है ये देखते हैं, तो पीछे देखेंगे दोस्तों, देखिए इसमें क्या आ रहा है, हाँ, मात्रा कोई भी हो सकती है, मैंने बताया था। तो ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है दोस्तों, प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें पीछे आ रहा है दोस्तों था, ये पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। और इसमें देखिए पीछे आ रहा है गा, ये फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी सेंटेंस को आसानी से पहचान सकते हैं उसका टेंस। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों इनको बनाने की। तो वो जो एक डिफरेंस है वो बनाने में ही है, और वो डिफरेंस आप जानने के बाद आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो दोस्तों देखते हैं उस डिफरेंस को। तो देखिए दोस्तों, ये है स्ट्रक्चर, किस तरीके से बनाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, जो कि सभी सेंटेंसेस में आप सबसे पहले सब्जेक्ट ही लगाते हैं इंग्लिश में। उसके बाद दोस्तों आपको लगानी है हेल्पिंग वर्ब। दोस्तों हेल्पिंग वर्ब आपको टेंस के अकॉर्डिंग लगानी है, यही वो डिफरेंस है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। हेल्पिंग वर्ब ही अलग अलग होती है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा तीनों ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में। दोस्तों अगर आपका प्रेजेंट का है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो आपको दोस्तों हैज हैव लगाना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज सिंगुलर, यू शुड यूज हैज, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो फिर आपको यूज करना है हैव। और दोस्तों पास्ट का है तो आप सिंगुलर प्लूरल दोनों ही सब्जेक्ट के साथ हैड का यूज करेंगे। और अगर दोस्तों फ्यूचर का है तो आप विल हैव, सेल हैव का यूज करते हैं। सेल हैव केवल आई और वी के साथ लगाते हैं,
बाकी सबके साथ आप विल हैव लगा सकते हैं, और आई और वी के साथ भी आप विल हैव लगा सकते हैं आप मॉडर्न इंग्लिश में। उसके बाद दोस्तों किसी का भी हो, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, टेंस किसी का भी हो, उसके बाद आप बीन लगाएंगे सभी में। हैज हैव लगाओ तब भी बीन लगाएंगे, हेड लगाओगे तब भी बीन लगाएंगे, विल हैव या शैल हैव में से लगाओगे तब भी आपको बीन लगाना है। बीन इज कंपलसरी, ठीक है। उसके बाद में लगानी है दोस्तों आपको बी4। बी4 का मतलब है दोस्तों वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी कि आपको वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है, वो बी4 बन जाती है, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है। उसके बाद दोस्तों जो भी बच रहा है उसको लिखेंगे अदर, और दोस्तों टाइम को सबसे लास्ट में लगाएंगे। जो से आता है टाइम के बाद, ये 2015 से, 2 घंटे से, सुबह से, इस से के लिए दोस्तों सिंस या फॉर में से एक चीज लगानी है। अब कौन सी कब लगानी है ये मैं अभी आपको बताऊंगा, एकदम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम में स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है आइडेंटिफाई करने में कि कौन सा पीरियड ऑफ टाइम है या कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम है। तो दोस्तों एक ट्रिक बता देंगे, उसके बाद आपको लाइफ में कभी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद दोस्तों जो भी टाइम है वो लिख देंगे हम सिंस फॉर लगाने के बाद, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे, बस हो गया। अब दोस्तों चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ये देखा कि ये प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है। ये हमने सब्जेक्ट लगा लिया आई, और दोस्तों ये इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका है ही, ये लगा लिया। इसमें सब्जेक्ट है दोस्तों बच्चा, तो इसमें हमने लगा लिया सब्जेक्ट द चाइल्ड, ठीक है दोस्तों। तीनों सेम बनते हैं, केवल ये डिफरेंस होता है, इसको अलग अलग लगाना है। अब दोस्तों ये प्रेजेंट का है, तो यहाँ हम आई प्लूरल होता है तो इसके साथ हमने हैव लगा लिया। ये दोस्तों पास्ट का है तो हम यहाँ पर हैड लगा लेंगे, और दोस्तों ये फ्यूचर का है तो यहाँ पर आप विल हैव लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद में सभी में क्या लगाना है, हमको बीन लगाना है। ये बीन लगा लिया सभी में, देखिए दोस्तों। उसके बाद में हमको बी4 लगानी है, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और वर्ब दोस्तों लास्ट में होती है। इसमें काम हो रहा है पढ़ाने का, इसमें काम हो रहा है उड़ाने का, और इसमें काम हो रहा है दोस्तों रोने का, ठीक है। तो पढ़ाने की होती है टीच, तो दोस्तों फोर्थ फॉर्म बनानी है हमको, तो आईएनजी लगा देंगे टीच में, ये फोर्थ फॉर्म बन गई यानी टीचिंग। और ये फ्लाई, इसमें आईएनजी लगाया, ये फोर्थ फॉर्म बन गई फ्लाइंग। और ये बीप, बीप में आईएनजी लगाया, ये बन गई फोर्थ फॉर्म बीपिंग, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अदर, अब अदर में इसमें क्या है, इंग्लिश, इसमें क्या है, पतंग द काइट, इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है दोस्तों अदर। उसके बाद में सिंस या फॉर लगाना है। अब दोस्तों पॉइंट ऑफ टाइम के लिए तो सिंस लगाना है हमको, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर लगाना है। अभी मैं इन सेंटेंसेस को कंप्लीट कर देता हूं, उसके बाद डिफरेंस बताता हूं कि कैसे पहचानेंगे कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम है और कौन सा पीरियड ऑफ टाइम है। तो दोस्तों ये पॉइंट ऑफ टाइम है, इसमें हम सिंस लगाएंगे से के लिए, ये सिंस लगा लिया। ये दोस्तों पीरियड ऑफ टाइम है, इसमें हम फॉर लगाएंगे, ये हमने फॉर लगा लिया। और दोस्तों ये भी पॉइंट ऑफ टाइम है, इसमें भी सिंस लगाएंगे। और वो दोस्तों लास्ट में लिखना है हमें टाइम। अब टाइम इसमें क्या है, 2015 यानी 2015, ये फुल स्टॉप, ये बन गया, कंप्लीट हो गया। उसके बाद में इसमें क्या है टाइम, 2 आवर्स, ये दोस्तों 2 घंटे, ये फुल स्टॉप, ये भी खत्म। और इसमें है सुबह यानी मॉर्निंग। ये देखिए दोस्तों तीनों ही सेंटेंस एक ही तरीके से बने हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस होता है, ठीक है दोस्तों। चलो अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम में क्या डिफरेंस है एंड कैसे इजीली आइडेंटिफाई करेंगे आप। तो दोस्तों देखिए, ये जो सिंस है ये यूज किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम, और दोस्तों फॉर यूज किया जाता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब दोस्तों बात आती है कि ये पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम होता क्या है। दोस्तों पॉइंट ऑफ टाइम में पॉइंट दे रखा होता है टाइम का, और पीरियड ऑफ टाइम में एक पीरियड दे रखा होता है, एक ड्यूरेशन दे रखी होती है टाइम की। तो दोस्तों आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, देखिए सुबह से दोस्तों कोई सा भी पार्ट ऑफ द डे आ जाए। पार्ट ऑफ द डे का मतलब जैसे सुबह से, शाम से, रात से, दोपहर से, ये दोस्तों एक डे के पार्ट हैं। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में आप सिंस लगाएंगे, जैसे सुबह से सिंस मॉर्निंग, दोपहर से सिंस नून, शाम से सिंस इवनिंग, रात से सिंस नाइट, लाइक दिस। और दोस्तों सोमवार से, ये पॉइंट दे रखा है सोमवार, दोस्तों कोई सा भी डे हो, सोमवार से, रविवार से, मंगलवार से, बुधवार से सिंस लगाएंगे, यानी कोई सा भी डे हो, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेडनेसडे, इस तरीके से। और दोस्तों जनवरी से कोई सा भी मंथ हो, ये भी पॉइंट है,
जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, तो अभी तब भी हम सिंस लगाएंगे, सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च, सिंस अप्रैल, लाइक दिस। और दोस्तों कोई सी भी ईयर आ जाए, ईयर भी पॉइंट ऑफ टाइम में आती है, 2005 से, 1947 से, 2010 से, 2022 से, 1950 से, कोई सी भी ईयर हो, सिंस लगा के ईयर लिख देंगे। और दोस्तों घड़ी में टाइम की बात आए, 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, तब भी सिंस लगाएंगे, सिंस 2 o'clock। ज़्यादातर दोस्तों पॉइंट ऑफ टाइम में यही 5 आते हैं। अब दोस्तों बात आती है पीरियड ऑफ टाइम की। तो दोस्तों पीरियड ऑफ टाइम में क्या होता है, एक पीरियड दे रखा होता है। देखिए इन सभी में एक पीरियड दे रखा है, एक डिजिट दे रखी होगी, जैसे 2 मिनट से, अब यहाँ 2 मिनट का पीरियड दे रखा है, इसको आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 में, 1 2। 3 घंटे से, कितने घंटे, 3 घंटे से, 1 2 3, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे। 4 दिन से, 4 दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, पीरियड दे रखा होता है दोस्तों। 5 हफ्ते थे, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 5 हफ्ता। 6 महीने से, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, इस तरीके से दोस्तों पीरियड दे रखा था। 7 साल से, 1 साल, 2 साल, 3 साल, एक पीरियड सभी में दे रखा होता है। इधर दोस्तों किसी में भी पीरियड नहीं है। अच्छा ये जो डिजिट दिखाई दे रही है इससे भी पहचान सकते हैं, लेकिन दोस्तों डिजिट यहाँ बजे वाले में आ जाती है, तो इसे आप एक्सेप्शनली याद रख सकते हैं कि ये एक एक्सेप्शन है। जब भी बजे की बात और ईयर की बात आएगी तो वहाँ डिजिट होगी, तो वहाँ तो सिंस लगेगा, लेकिन अगर कहीं और डिजिट आती है तो आपको फॉर लगाना है, इस तरीके से ही पहचान सकते हो। लेकिन दोस्तों इनमें कहीं भी पीरियड नहीं है, ये एक पॉइंट है। 2 बजे से, अब 1-2 बजे से, 2-2 बजे से, ऐसे तो होता नहीं है। सुबह से 1, सुबह से 2, सुबह से, ऐसे भी नहीं होता, लेकिन इनको हम पीरियड को काउंट कर सकते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, तो ये पीरियड है दोस्तों। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। जब भी पीरियड ऑफ टाइम की बात आएगी आपको फॉर लगाना है, पॉइंट ऑफ टाइम की बात आएगी आपको से के लिए सिंस लगाना है। ओके दोस्तों, आई होप वीडियो आपको समझ में आई होगी और कुछ नई चीज़ें भी सीखने को मिली होंगी। बाय बाय, टेक केयर।